हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे और उसके बाद 2.1 में जितने भी सवाल है उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद की अगर हम बात करें तो बहुपद का परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है कि यह गणित में एक बीज व्यंजक है जिसमें चर होते हैं, गुणांक होते हैं और धनात्मक पूर्णांक घातांक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होते हैं, जिसको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है और गुना किया जा सकता है। गुना के द्वारा जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, जो भी हो। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो 3x² है, -2x है, +1, 3x³ +2x² -5x +7 और ये सभी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये चर क्या है, ये गुणांक क्या है, ये धनात्मक जो पूर्णांक के घात है ये क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चर समझते हैं, चर क्या होता है। अगर चर की बात करें तो वैसा व्यंजक जिसका मान चेंज हो सकता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं चर। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, a हो गया, b हो गया, c हो गया। ये सभी मान, ये सभी वैल्यू जो होते हैं चर कहलाते हैं। इसका मान हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अचर की, अचर की बात करें, किसकी बात करें, अचर की, तो अचर वो वैल्यू है जिसका मान हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं और वो सब के सब न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, फिर 4 हो गया। ये सभी जो होते हैं अचर वैल्यू होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, अचर वैल्यू होते हैं। अब समझते हैं कि गुणांक क्या होता है। तो गुणांक के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मान लिए ये है, इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। कितना है, 3x⁻²। तो किसी भी चर के आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो अचर मान होता है, किसी भी चर के आगे का जो अचर वैल्यू होता है, इसी को बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। आगे का जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं गुणांक। और किसी भी चर के ऊपर जो पावर होता है, ये पावर, इसको बोलते हैं घात। घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घात बोलेंगे, घात। और यही घात किसी भी चर का धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये जो बोला ना, धनात्मक पूर्णांक घातांक, किसी भी चर का जो घात होना चाहिए हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम लिख दें x⁻⁻1 या लिख दें x⁻⁻3, तो ये सब के सब बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये सब के सब बहुपद नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी के चर का जो घात है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। बहुपद की पहचान कैसे करें, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने अभी तुरंत बताया। बहुपद के पहचान के लिए कि जिसकी घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, 3x⁻²। ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है x के घात का। अगर हम बात करें y⁻5, तो y का जो घात है वो मेरा 5 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम लिख दें यहाँ पे दे 1/y⁻3, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 1/y⁻3 को लिखते हैं y⁻3, विच इज नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स। किसी भी चर का नेगेटिव पावर जो होता है वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा नंबर पे यही बोल रहा है कि किसी भी चर के साथ कोई ऋणात्मक घात या भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी y⁻1/2 नहीं होना चाहिए, x⁻3/5 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सभी जो है, ये सभी बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चले, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो अगर बहुपद के प्रकार की बात करें तो एक तो पद के आधार पर होता है और एक होता है घात के आधार पर। सॉरी, यहाँ पे घात के जगह पे लिखा गया है घाट, यहाँ पे घाट नहीं बल्कि घात लिखाएगा, घात, घात लिखाएगा घात के आधार पर। ठीक है, तो अगर पद के आधार पर देखें तो अगर एक पद है तो मोनोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल। द्विपद है तो बाइनोमियल कहलाएगा और तीन पद है तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, त्रिपद। अब एक पद का मतलब क्या हुआ? एक पद का मतलब जैसे 5x पे पावर 2 ये एक पद है, जैसे 3x एक पद है, जैसे 4 एक पद है। ये सब एक पद वाले बहुपद हैं। ये 4 के पावर x पे पावर जो लिखते हैं तो इसको 4 ही बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एक पद वाले बहुपद, मोनोमियल बहुपद बोलेंगे इसको। अगर हम द्विपद की बात करें तो द्विपद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ द्विपद में 2x + 3, इसमें दो पद है, एक आपका जाकर 2x और 3 क्या है? दूसरा पद है, दो पद है। इसी तरह से हम बात करें 5x² + 4x, इसमें भी दो पद है, तो ये भी द्विपद वाले बहुपद कहलाएंगे, बाइनोमियल। अब तीन त्रिपद वाले बहुपद की बात करें, त्रिपद का मतलब होता है ट्राइनोमियल। इसमें तीन पद हो गए, 1 2 3, तीन पद होंगे इसमें। 3x² एक पद हो गया और 2x - 2x एक पद हो गया और +1 एक पद हो गया, तीन पद हो गए इसमें। और चतुर्थ पद की बात करें तो उसमें चार पद होंगे, जैसे कि 4x² + 5x + 6y + 4, 3 मान लो। तो इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 पद हैं, तो ये कहलाएंगे चार पद वाले बहुपद, चतुर्थ बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर हम घात की बात करें, घात के आधार पे, तो घात के आधार पे होता है एक रैखिक बहुपद होता है, एक होता है द्विघात बहुपद होता है, एक होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को ही बोलते हैं एक घात वाले बहुपद, रैखिक बहुपद को ही क्या बोलेंगे हम लोग? एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, बहुपद बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद, क्योंकि इसके चर में मैक्सिमम घात, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना होगा? एक होगा। इसके एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे दिया 2x + 1, अब 2x में x का घात कितना है? 1 है, इसलिए एक घात वाले बहुपद कहलाएंगे। और एक घात वाले बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसको इसलिए रैखिक बहुपद कहते हैं क्योंकि जब ग्राफ में इसका फिगर बनाएंगे, जब ग्राफ में इसका हम फिगर बनाएंगे तो जब ग्राफ में इसका हम फिगर बनाएंगे, ये जैसे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो इसका जो ग्राफ निकलेगा एक लाइन निकलेगा, लीनियर निकलेगा, किधर से भी खींचेंगे लीनियर निकलेगा इसका ग्राफ, इसलिए लीनियर मतलब सीधा निकलेगा, इसलिए कहलाता है एक पद वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं लीनियर बहुपद यानी रैखिक बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब द्विघात बहुपद की बात करें, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम घात, जिसका सबसे ज़्यादा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिस बहुपद का सबसे ज़्यादा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वो बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है 3x² - 2x + 1, इसमें 3x² को गौर से देखें तो इसमें जो x के 3x² ये जो पावर है 2, यही इसी के नाम से इस पूरे बहुपद का नाम पड़ा है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, चर का मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करें हम तो त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, इसमें किसी भी बहुपद में चर का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x पे पावर 3 है ना, तो इसलिए इसके नाम पे, इसी के नाम पे इस पूरे बहुपद का नाम पड़ा है त्रिघात बहुपद। समझ में आया? आगे चलें। अगर आगे समझ में आ गया तो आगे चलते हैं और फिर इससे रिलेटेड अब सवाल देखते हैं। सवाल है, पहला नंबर सवाल है कि
कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। एक चर वाले बहुपद याद रखिएगा। एक चर मतलब उसमें सिर्फ एक चर होना चाहिए। एक चर वाले बहुपद की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे 4x हो गया, है ना, प्लस 4x² हो गया, प्लस 3x हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चर है, सिर्फ x है, y नहीं है, z नहीं है। अगर x के अलावा भी कोई दूसरा चर रहता तो फिर ये एक चर वाले बहुपद नहीं कहलाते। ठीक है, तो अब पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर सवाल में 4x² माइनस 3x प्लस 5। सबसे पहले ये बताओ कि मुझे ये कितने पद वाले बहुपद है। ये 3 पद वाले बहुपद है, 1 2 3, 3 पद वाले बहुपद है। और चर कितने हैं? चर 1 है। बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 है, धनात्मक पूर्णांक है। ये जो 2 है ना, ये घात धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, x पे पावर 4x पे पावर 2 जो है, ये 2 ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा ना, इसलिए ये पूरा बहुपद कहलाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक चर वाले बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक चर है। यस, हाँ बोलेंगे, हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर है, एक चर x है, इसलिए ये एक चर वाले बहुपद होंगे। दूसरा नंबर सवाल में देखेंगे, क्या ये एक चर वाले बहुपद है? बिल्कुल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ y है, सिर्फ एक ही चर है, और इस y का जो घात होगा वो पॉजिटिव है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद भी कहलाएगा। हाँ, यहाँ लिखेंगे हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि यह एक चर है, एक चर y है। इसमें एक चर क्या है? y है, इसलिए एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। इसमें देखें, क्या ये बहुपद कहलाएगा? सबसे पहले तो ये देखना है। तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गौर से देखिए, इसमें जो है वो √3 की बात करें, √t की भी सिर्फ बात करें तो इसका घात होता है t पे पावर 1/2। और हमने पहले ही बोला था कि वैसे बहुपद जिसका घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी 1/2 2/p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जब ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं है ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें t पे पावर मैक्सिमम घात 1/2 है, जो कि एक क्या है? जो कि एक भिन्न है। क्या है? घात क्या है? घात एक भिन्न है, इसलिए नहीं बोलेंगे। इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसमें चौथा नंबर वाले सवाल में देखेंगे तो ये भी एक बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें ये वाला जो है ना, ये 2/y, इसमें y पे जो पावर है -1 है, इसलिए इसमें भी घात जो होगा वो ऋणात्मक घात है, धनात्मक घात नहीं है। तो इसमें बोलेंगे क्या? इसमें हम बोलेंगे क्योंकि y का घात ऋणात्मक है। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर लेते हैं इसका उपाय। थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके लेते हैं, यहाँ से क्योंकि
क्योंकि तेरी क्योंकि y का घात ऋणात्मक है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? इसे लिख लेना है। आगे बढ़ें, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट सवाल रह गया था ना, लास्ट सवाल है इसका, सॉरी, लास्ट सवाल है ये वाला। क्या ये एक चर वाले बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चर है, x है, y है और t है। इसमें 3 चर है, लेकिन बहुपद तो है, बहुपद है। यह बहुपद है, लेकिन 3 चर वाले है, 3 चर वाले हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे, x, y और t। ठीक है, ख़त्म। आगे चले, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे तो गुणांक क्या होता है ये तो जानेंगे ना। पहले ये बताए थे कि किसी भी चर जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, चर के आगे जो वेरिएबल, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं क्या? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? गुणांक कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे इसको। ठीक है। तो अब देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कौन? ये एक्स स्क्वायर ये है। इसमें कितने गुणांक हैं? अरे इसमें तो एक ही गुणांक है ना। जिस चर के आगे कोई भी नंबर ना दिखे उस चर के आगे एक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना? एक चर है, एक गुणांक है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा एक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे मात्र एक है। तो जिसके किसी भी चर के आगे जितना गुणांक होता है, जितना नंबर होता है, जितना उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, वही उस चर का गुणांक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। इसमें देखते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें -1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 है। एक्स स्क्वायर में देखा जाए तो -1 गुणांक है। कितना है? -1 गुणांक है। ठीक है, गुणांक कितना हो गया? इसमें गुणांक की बात करें तो -1 हो गया। अगर इसमें बात करें, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसमें बात करें तो इसमें देखा जाए π/2 एक्स स्क्वायर है। तो ये जो π/2 है ना, यही तो मेरा गुणांक कहलाएगा ना, यही मेरा गुणांक कहलाएगा। तो गुणांक कितना है इसका? इसका गुणांक है π/2। अगर इसकी बात करें हम, तो इसको अगर हम सुधार के लिखें तो क्या इसको लिख सकते हैं? 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस √2 x - 1। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है? है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर के आगे 0 है कि नहीं है? अरे भगवा,
जीरो को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो जीरो ही कहलाएगा, बाद में तो फिर वही आ जाएगा √2 प्लस √2 एक्स माइनस 1। तो √2 एक्स माइनस 1 को जीरो गुना एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब जीरो गुना एक्स स्क्वायर, तो ये इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना निकला? जीरो। तो इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा जीरो। समझ में आया? ये बार बार मिट जा रहा है क्योंकि अभी अभी हम दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो नोट करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? सवाल नंबर 3 में बोला जा रहा है बाबू कि घात 35 वाले द्विपद तथा घात 100 वाले एक पद का एक एक उदाहरण देना है। अब घात 35, तो 35 घात देना है किसी भी चर में। शर्त यह है कि वो जो द्विघात, वो जो बहुपद होगा वो द्विपद वाले बहुपद होंगे। अब द्विपद वाले बहुपद है तो देखो, मान लो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो एक पद हो गया ये और एक पद हो गया ये हो गया द्विपद। लेकिन घात इसमें कितना? एक है। अब घात एक, तो एक घात तो नहीं होना चाहिए, 35 घात होना चाहिए, तो इस पर पावर कर देंगे 35। ये हो गया 35 घात वाले द्विपद, 35 घात वाले द्विपद। अब 100 घात वाले एक पद, तो देखिए ये हो गया एक पद और घात कितना है? एक है। लेकिन हमें एक घात चाहिए नहीं, 100 घात चाहिए, तो इसमें 100 चढ़ा देने का। हो गया एक पद वाले 100 घात का बहुपद। एक पद वाले एक पदी 100 घात का बहुपद। खत्म। चौथा नंबर सवाल में देखेंगे हम। फोर्थ नंबर सवाल को अगर हम देखें, फोर्थ नंबर सवाल में अगर हम देखें तो बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक घात, तब इसका घात लिखने बोल रहा है। हमने क्या बताया था? हमने बोला था कि किसी भी बहुपद का घात उस बहुपद के चर में मैक्सिमम घात जो होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद में चर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसका घात दिया हुआ है 2, इसका घात दिया हुआ है 3, तब मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा, इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 होगा, चूँकि मैक्सिमम घात कितना है? 3। इस बहुपद का घात कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे सवाल नंबर नहीं लिखा है ना, चलो लिख देते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये हो गया सवाल नंबर 4। ओके, हाँ, सवाल नंबर 4। तो इसका घात देखेंगे तो इसका घात कितना है? 2 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात तो 2 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 2। और इसमें घात कितना है? इसमें घात हो जाएगा, इसमें घात कितना हो जाएगा? मैक्सिमम घात। और इसमें मैक्सिमम घात कितना? 1 है ना, तो इसका घात हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 1। अरे टी पे घात कितना है रे बाबू? 1 ही नहीं है रे, तो इसका मैक्सिमम घात 1 है, तो जो एक घात वाले बहुपद होगा ना। और एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग? एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। याद है ना कि भूल गया? रैखिक, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। चौथा नंबर में देखें। अच्छा, इस 3 को क्या हम लिख सकते हैं? इस 3 को क्या हम लिख सकते हैं कि 3 गुना x पे पावर 0। क्यों? क्योंकि x पे पावर 0 बराबर तो 1 ही होता है, और 3 गुना 1 तो 3 ही कहलाएगा। तो हम 3 को 3 बराबर 3 गुना x पे पावर 0 लेते हैं। अब बताइए कि ये जो 3 है एक बहुपद तो है, लेकिन कितने घात वाले बहुपद हैं? तो चर में घात कितना? 0, तो 0 घात वाले बहुपद हैं। घात कितना? 0, 0 घात वाले बहुपद हैं। आया बात समझ मेरे बबुआ कि नहीं आया? अगर आया तो आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। लास्ट सवाल है ये 2.1 का, केयरफुली से देखेंगे इसको। निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब रैखिक बहुपद वही होगा जिसका घात 1 होगा, द्विघात बहुपद वही होगा जिसका घात 2 होगा, त्रिघात बहुपद वही होगा जिसका घात कितना होगा? 3 होगा। तो इसमें देखेंगे, इसमें घात कितना? 2, इसमें मैक्सिमम घात कितना? 2, द्विघात बहुपद है ये,
ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। बहुपद। इसमें मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं? 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं? इसको लिखा जाता है 1 प्लस x लिखा गया है, ठीक है, कुछ और मत समझना। 1 प्लस x। इसमें घात कितने हैं? 1 है। ये जब 1 है तो एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब समझो, सवाल ख़त्म हो गया है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या आप लोगों को ये बहुपद समझ में आया? अगर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो इसमें क्या समझ में नहीं आया कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं दूसरे वीडियो में आपके हर सवालों का जवाब दे सकूं। और दूसरी बात यह है, मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बहुत से बहुत लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।